वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की आज हमारी 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बालक के विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सीडीपी का ये कोर्स आपके आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट है और सुपर टेट, इन तीनों परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कोर्स है। इससे पहले 4 लेक्चर हुए हैं, उनको देख लीजिए। जिनको नहीं आता है सीडीपी उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक से लेकर के चले हैं इसको। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो विद्वानों ने या फिर मनोवैज्ञानिकों ने ये जो अवस्था हैं, जो विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के काल को, इन अवस्थाओं के समय को अलग अलग परिभाषित किया है, यानी अलग अलग टाइम पीरियड में इसको बांटा है। अवस्थाओं की पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं एक बालक की, वो किस तरह से होंगी। शुरुआत हो जाती है उसके गर्भावस्था से। जो माता होती है, माता के गर्भावस्था से इसकी शुरुआत होती है। जब बच्चा या शिशु माँ के गर्भ में होता है उसको नाम दिया जाता है भ्रूण। भ्रूण से लेकर यानी एम्ब्रियो से लेकर उसके जन्म होने तक का समय उसका प्रीनेटल स्टेज या गर्भावस्था कहलाती है। जन्म उसका हो जाता है तो जन्म से लेकर शुरुआत के 2 वर्ष तक उसको, उसकी जो अवस्था है उस बच्चे की, उसको शैशवावस्था या इन्फेंसी बोला जाता है। लेकिन आपका एक डाउट देखा कहीं पर लिखा हुआ कि जो शैशवावस्था है उसको जन्म से लेकर 5 वर्ष या जन्म से लेकर 6 वर्ष भी लिखा रहता है। एक्चुअली ये वाला जो टाइम है ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। इसमें अभी हमने बताया कि अलग अलग विद्वानों के, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इन अवस्थाओं का समय अलग अलग लिया गया है। तो पहले ये वाला डिवीज़न हम देख लेते हैं, इसके बाद जिसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो परीक्षा में आपको अगर इस तरह के ऑप्शंस मिले तब भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे अपना आंसर। तो ये बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड। 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष से 12 वर्ष तक जो है कि जो अवस्था रहेगी वो बाल्यावस्था या चाइल्डहुड कहलाएगा। इसमें भी आपकी 2 अवस्था हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जैसे इसको बाल्यावस्था को या चाइल्डहुड को ही हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का समय जो है वो पूर्व बाल्यावस्था काल कहलाएगा और उसके बाद में 7 से 12 तक का जो है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। तो इसको फर्दर डिवाइड आप कर सकते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का समय है बच्चे का, और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष। उसके बाद में किशोरावस्था आ जाती है एडोलेसेंस, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु। जो हम बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट अपने इस सब्जेक्ट में जो पढ़ते हैं वो आप याद रखिएगा, हम केवल इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका हम अध्ययन पहले ही कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब दूसरे डिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं, जिस पर आपने एक कमेंट भी किया है, उसको देख लेते हैं। चलिए हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं की जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य आपको देखने को मिलती हैं, जिसे ज्यादातर विद्वानों का समर्थन है। तो अगर हम बात करें इसमें गर्भावस्था की, प्रीनेटल स्टेज की, माँ के गर्भ में, इसको हम बोलते हैं, देखो प्रश्नों की जो तरीका होता है पूछने का, वो 0 से लेकर जन्म तक पूछेगा। ऐसे कि माँ के गर्भ में 0 से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है बालक की, जो पहली अवस्था है वो क्या है, ये इसको हम बोलते हैं गर्भावस्था है, प्रीनेटल स्टेज। इसका टाइम पीरियड कितना होता है परीक्षा में पूछ लेता है, 9 माह 10 दिन होगा या फिर 280 दिन टोटल होगा, ये मिलेगा आपको। इसके बाद में जब बच्चे का जन्म होगा, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक जो है उसकी, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो उसकी अवस्था कहलाएगी बच्चे की, उसको बोलेंगे हम शैशवावस्था या इन्फेंसी एज। ये जन्म से लेकर 5 वर्ष के एंड तक होगी, और यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष के स्टार्टिंग। अगर 6 वर्ष कहीं ऑप्शन में आपको मिले जन्म से लेकर 6 वर्ष, तो समझिए कि 6 वर्ष का जो स्टार्टिंग है वो, तो ये दोनों ही मिल सकता है, 0 to 5 और 0 to 6। तो ये आप क्लियर रखिए बिल्कुल एकदम, अब डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें आपको। अगली जो शुरुआत होगी इसके बाद 6 वर्ष की स्टार्टिंग, 6 वर्ष की जब स्टार्टिंग हमने यहाँ लिए, तो 6 वर्ष की स्टार्टिंग से ही क्या है, चाइल्डहुड शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि 5 वर्ष का अंत होते होते क्या शुरू हो जाएगी, 6ठा वर्ष भी लग जाएगा, और 5वें वर्ष के अंत और 6ठे वर्ष की स्टार्टिंग में बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी, ये भी बोल सकते हैं, जो कि चलेगी 12 वर्ष के लास्ट तक, और 12 वर्ष के अंत तक या 13 वर्ष के स्टार्टिंग तक की अवस्था रहेगी। अगली अवस्था है, बाल्यावस्था के बाद है अगली अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 13 वर्ष से जो है ये स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, या 12 वर्ष की एंडिंग से या 13 वर्ष की स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और ये जो है कितनी एज तक रहेगी, 18 वर्ष तक।
तो याद रखेंगे ये 18 वर्ष तक रहेगी किशोरावस्था। उसके बाद आती है जो 18 वर्ष यानी 19 वर्ष की स्टार्टिंग से लेकर के 19 वर्ष की स्टार्टिंग से लेकर हमारी मृत्यु तक का जो समय है, हमारी डेथ जो मृत्यु है, डेथ जब तक हमारी होती है उसको बोलते हैं अडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था। तो हमें जो इस बाल विकास विषय में जो पढ़ना है वो कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़नी है, ये तो एक पूरे पूरे व्यक्ति की हो गई। यहाँ बाल विकास विषय है हमारा, तो हम बालक के बारे में ही यहाँ अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी बालक के अध्ययन की जो अवस्थाएं हैं, ये प्रौढ़ावस्था इसमें से खत्म, ये हट जाएगी, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 मेन अवस्थाएं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में मिलती हैं, एक तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आज हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था या इन्फेंसी एज को। जो इसमें आपका डाउट था किसी का, मैंने देखा था कमेंट में, तो ये अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये फॉलो की जाती है, और जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी वो एनसीईआरटी में वैसे मिलती है हमें। चलिए अपनी पहली अवस्था को डिस्कस करते हैं अब। अगर हम कहें जो स्टेनली हॉल के बारे में, स्टेनली हॉल ने इन अवस्थाओं के बारे में एक स्टेटमेंट कहा है, ये जो अवस्थाएं हम डिस्कस कर रहे थे इनका निर्धारण कभी भी आयु के आधार पर नहीं किया जाता है। इन अवस्थाओं का निर्धारण जो किया जाता है बालकों के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए इन विशेषताओं के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस टाइम पीरियड को, इन अवस्थाओं को अलग अलग समय में डिवाइड किया है। लेकिन सामान्यतः जो जनरल फॉलो की जाती हैं वो ये टाइम पीरियड है। यानी जो शैशवावस्था है वो बच्चे की जन्म से लेकर, यहाँ ऑप्शन में आपको 0 भी मिलता है, 0 नहीं है ये, जन्म से लेकर के 5 वर्ष के अंत तक या 6 वर्ष की शुरुआत तक जो है हमारी शैशवावस्था होती है। अब इन अवस्थाओं को लेकर जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में भी हम सीखते चलेंगे, जानते चलेंगे कि इन्फेंसी या शैशवावस्था क्या होती है। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था है, यानी जिस अवस्था में जिस वक्त बच्चे का जन्म होता है उस वर्ष से लेकर 5 वर्ष के अंत तक या 6ठे वर्ष की शुरुआत तक, ये अवस्था जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यानी एकदम आइडियल पीरियड है ये लर्निंग के लिए। एक बच्चे की लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट समय होता है, जो उपयुक्त सही समय होता है, वो ये शैशवावस्था या इन्फेंसी एज ही होती है या स्टेज होती है। जितना हम इस अवस्था में सीखते हैं उतना हम किसी भी अवस्था में नहीं सीख सकते। यानी इस अवस्था में जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा समझता है। जैसे बोलना सीखता है, हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख करके वो वैसा व्यवहार करना सीखता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था जो है एक बालक के सीखने का आदर्श काल होती है। पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग विद्वानों के, उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके साथ इस अवस्था में क्या क्या विकास होते हैं। देखिए, एक बच्चे ने जब जन्म लिया है, जन्म के बाद से उसका शरीर में वृद्धि होगी और उसकी बुद्धि यानी उसके मस्तिष्क में भी जो है चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी, उसका भी विकास होता चला जाएगा। तो इसमें शारीरिक विकास को हम पढ़ेंगे, शारीरिक विकास के साथ साथ हम उसके मानसिक विकास को पढ़ेंगे। मानसिक विकास के बाद जब वो समाज में आता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से, तो उसका सामाजिक विकास और उसका जो नैतिक विकास है और जो भाषा के रूप में जो विकास है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। उससे पहले हम क्या है, इनके स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जन्म के बाद ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। जन्म के बाद जब बहुत सारे बच्चों की, आपने सुना होगा, जन्म के बाद ही किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, तो काफ़ी जगह ऐसा देखने को मिलता है। तो इस काल को जो है खतरनाक काल भी कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है कि इस अवस्था में मृत्यु देखने को मिलती है इसमें। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो हरलॉक ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। तो हरलॉक के अनुसार ये शैशव अवस्था है, ये खतरनाक काल एवं अपीली काल है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे इसके, इस अवस्था के, शैशव अवस्था के ये क्या हो गए, इसके उपनाम हो गए। यानी इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, खतरनाक काल एवं अपीली काल कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक है ये मुख्यतः मनोविश्लेषणवादी थे, सिगमंड फ्राइड जो थे। इनके अनुसार इनका मानना या इनका कहना था कि एक बालक जो होता है
वो 5 वर्ष की आयु तक उसको जो भी बनना है वो यहाँ बन जाता है इस एज में ही। यानी उसको आगे क्या बनना है ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की एज में ही डिसाइड हो जाता है। क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि का विकास 5 वर्ष तक की आयु में 75% डेवलपमेंट हो जाता है उसकी बुद्धि का। 75% उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है इस एज में या इस अवस्था में, इन्फेंसी एज में। मतलब ये फैक्टर भी डिसाइड हो जाते हैं कि आगे चल के ये बच्चा कैसा बनेगा, ये कमज़ोर रहेगा, एक सामान्य बच्चा रहेगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी 4 से 5 साल तक के इस बच्चे की क्रियाकलापों को देखकर ये बताया जा सकता है कि ये आगे किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, यानी वो उन्नति करेगा या पीछे रह जाएगा। ये डिसीजन भी इसी अवस्था में हो जाता है। तो इनके अनुसार एक स्टेटमेंट आया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये शैशवावस्था है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय है, ये एक बच्चे की, एक बालक की एक जीवन की आधारशिला है। एक तरीके से यहाँ पर उसकी फाउंडेशन है। यानी जो हमारा जीवन आगे बनेंगे, हम जैसे बनेंगे, उसकी जो आधारशिला, उसकी जो नींव है, वो किस अवस्था को मानी गई है? शैशवावस्था को। तो ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने शैशवावस्था को क्या बताया? भावी जीवन की आधारशिला या भावी जीवन की नींव या फाउंडेशन कहा है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा भविष्य है वो पूरा का पूरा इस शैशव अवस्था पर टिका हुआ है। ये 4 से 5 वर्ष तक की जो एज रहेगी इसमें। अगर हम बात करें अपने मानसिक विकास की, तो जो हमारा मानसिक विकास सारे जीवन में होता है उसका 50% यानी उसका आधा जो है वो इसी अवस्था में हो जाता है। और ये बात किसने बताई? गुड एनफ ने बताई थी। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था कि 20वीं शताब्दी जो थी, जो 20वीं सदी थी, इसमें बालकों के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किए गए थे, सबसे ज़्यादा अनुसंधान किए गए। तो बालकों के विकास को लेकर सबसे ज़्यादा काम इसी सदी में हुआ। इसलिए जो क्रो एंड क्रो थे, ये विद्वान, इन्होंने क्या कहा कि 20वीं सदी क्या है? ये बालकों की सदी है। एज इट इज़ प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। तो 20वीं सदी में बालकों को लेकर बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे अनुसंधान होने के कारण जो है क्रो एंड क्रो ने जो है 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जो आपका शैशव अवस्था है, इसके उपनाम देख लेते हैं क्या क्या है। उपनाम भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि किस अवस्था को ऐसे कहा जाता है। तो इसमें उपनाम में अगर हम पहली बात करें तो इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सीखने का आदर्श काल सबसे उपयुक्त एज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सीखता है बच्चा। उसमें इसी को कहा जाता है तीव्र विकास का काल। या इसी अवस्था में क्या होता है? शैशव अवस्था में बालक का जो विकास है बहुत तेजी के साथ में होता है। इसमें जैसे वजन को लेकर हम बात करें, उसके वेट को लेकर, उसकी लंबाई, उसका वजन और बाकी उसका ओवरऑल जो है मानसिक विकास भी तेजी से होता है इसमें। जैसे हमने बात की कि 50% जो उसका मानसिक विकास है वो इसी एज में 3 वर्ष तक की आयु तक ही हो जाता है। इसी को हम कह रहे हैं कि जीवन की आधारशिला, मतलब बच्चा जो फ्यूचर में, भविष्य में बनने वाला है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो, इसकी जो फाउंडेशन, इसकी जो नींव है वो इसी शैशव अवस्था में रख दी जाती है। यानी 4 से 5 वर्ष, जन्म से लेकर 4 से 5 वर्ष तक की जो आयु उसकी होती है, उसी में ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा क्या बनने वाला है। और इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो खिलौनों के साथ खेलता है, उसको पसंद होता है खिलौनों के साथ में रहना, तो ये खिलौनों की अवस्था भी कहलाती है। यानी इस अवस्था में बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलकर समय को व्यतीत करता है। जीवन की आधारशिला और बाकी चीज़ें अगर देखें, अगर शैशवावस्था में बालक का लालन पालन जो है, उसका पोषण अच्छी तरह से कर दिया जाए या हो जाए उसका, तो सभी प्रकार उसे जो है सही एक वातावरण अगर दे दिया जाए तो उसका जो जीवन है आगे आने वाला वो बहुत अच्छा बनता है। और यदि इस अवस्था में बालक के लालन पालन में या पोषण में कुछ कमी कर दी जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, तो बालक का जो आगे का जीवन है वो कमज़ोर होता है उसमें। इस काल में बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है, बिल्कुल भी शून्य होती है। इसको इसलिए बोलते हैं नैतिक शून्यता काल। और इस काल में ना तो बालक जो है एक तरीके से समाज से कनेक्ट होता है, तो ना तो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक, इसलिए इसको उदासीनता का काल भी बोलते हैं। यानी न्यूट्रल टाइप का उसका नेचर रहता है इस वक्त में। इस काल में बच्चा जो है, जो चीज़ें होती हैं उनको सभी को जिंदा एकदम ऐसे मानता है कि जैसे सजीव हैं ये चीज़ें। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें मार्क कर लेंगे, बच्चा इसमें जो है अनुकरण से यानी इमिटेशन से सीखता है, तो इसको अनुकरण की अवस्था इसको बोलते हैं हम। यानी एक तरीके से जो भी कुछ उससे कोई बोलेगा उसके परिवार में या कोई बाहर का व्यक्ति, तो वैसे ही वो बोलेगा। यानी एक तरीके से क्या है, नकल करता है बच्चा इसमें।
नकल करने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं अनुकरण या इमिटेशन। यानी जैसे आप उसको बोलोगे वो वैसा ही बोलना, वो जो है कोशिश करेगा बोलने की। और बालक इस अवस्था में जितना भी चिंतन करता है वो सब उसका अतार्किक होता है। तो ये सारे नाम हो गए, ये इसके उपनाम हैं किसके, शैशव अवस्था के हैं। आपका साल 2021 का जो यूपीपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, जैसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये लेखपाल की परीक्षाएं, तो इन परीक्षाओं के लिए जो है यहाँ अनअकैडमी ने जो है अपने कोर्सेस लॉन्च किए हैं यहाँ पर, जिसमें अगले महीने से मेरी लाइव सेशंस भी रहेंगे वहाँ पर। तो इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव सेशंस रहेंगे। यूपीपीएससी के द्वारा जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की बात चल रही है यहाँ पर, तो लाइव टेस्ट क्विजेस रहेंगे यहाँ पर। क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, इसमें पूरे फुल लेंथ कोर्सेस हैं, जिसमें यहाँ पर शामिल है अलग अलग कोर्सेस अलग अलग एजुकेटर्स के। आपको जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैथमेटिक्स है, फाउंडेशन कोर्स मैथमेटिक्स का, जो कि आपके पीसीएस के लिए हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स भी आ गया 2021 का। तो 2021 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए कोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम के लिए कोर्सेज हैं, जिनका अभी गोल है यूपीपीसीएस करना। तो वो यहाँ पर अपने कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में। ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलती हैं। तो लर्निंग ऐप को आप एक बार इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक आप ले लेंगे, वहाँ से आप इंस्टॉल करके इन कोर्सेज पर सीधे पहुँच जाएंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको वेल डिज़ाइन किया गया है एक तरीके से। और इसमें जो है प्लेटफॉर्म पर कैसे रजिस्टर करना होगा आपको, जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेंगे आप। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर जो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको यूपीपीएससी करना है या यूपी ट्रिपल एससी करना है। यूपी ट्रिपल एससी अभी लेखपाल की परीक्षा कराएगा आपकी, और यूपीपीएससी में भी बताया हमने कि आरओ एआरओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस और बहुत सारी परीक्षाएं जो है ये आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उसी के लिए आप यहाँ पर अलग अलग मंथ्स के सब्सक्रिप्शंस हैं यहाँ फुल। अगर आप 12 महीने का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो उसका प्राइस इतना है इनका 8,400, और 12 महीने का प्राइस 7,000 है। तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी पैक इसमें चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इरशाद सर ये कोड इस्तेमाल करते हैं, रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये, तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आफ्टर 10% डिस्काउंट ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपको शो होगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस का। आप 12 महीने 1 साल जो भी आप इसमें से पैकेज लेते हैं आपका, वो सारी आपके लिए फ्री रहेंगी क्लासेस। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू भी यहाँ पहुँच सकते हैं, और साथ ही मेरे प्रोफाइल पर जाकर भी अनअकैडमी के वहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले लास्ट ईयर हमने जो है वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस की थी, लाइव सेशंस थे वहाँ पर, यूपीपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हमने लिए थे। तो इस साल भी जो है वही शुरू करेंगे पीसीएस के लिए। आइए अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे जो शैशव अवस्था है इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स ऑफ इन्फेंसी। तो इसमें जो फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं वो कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। एक तो मानसिक, एक तो शारीरिक विशेषताएं होंगी, मानसिक विशेषताएं होंगी इसमें, है ना, अलग अलग करके सबको हम पढ़ेंगे। तो इस अवस्था को जो है शैशव अवस्था को क्या है, जो हमारा भावी जीवन है, ये अवस्था हमारे भावी जीवन को प्रभावित करती है, भावी जीवन को रिफ्लेक्ट करती है। यानी जो शैशव अवस्था होती है, इस अवस्था में जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मस्तिष्क है, ये बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की इसकी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इस एज में ये, यानी सीखता है, समझता है। यानी इस अवस्था की अगर हम बात करें, इस अवस्था में अगर हमारा मस्तिष्क ग्रहणशील कम है, चीज़ों को एक्सेप्ट कम कर रहा है, कम समझ रहा है, तो आने वाला जो हमारा टाइम है, जो भविष्य है, तो उसमें भी हम वैसा ही कमज़ोर रहेंगे। और मान लीजिए जिस प्रकार से शरीर की वृद्धि इस वाली अवस्था में होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर में भी उसकी हेल्थ में ये चीज़ें झलकने लगती हैं हमें। यानी वही बात जो हम शुरुआत में ही कह रहे थे कि शैशव अवस्था में बालक का जो अगर उसका पालन पोषण है वो अच्छी तरह से हो जाता है, सही प्रकार का उसको वातावरण मिल जाता है, तो उसका जो अगला जो जीवन है, उसका आगे भविष्य है, वो बहुत अच्छा बनता है। यदि इस अवस्था में ही अगर लैक हो गया, चीज़ों में कमी कर दी, लालन पालन पोषण में उसके कमी हो गई, ध्यान नहीं दिया उसको, तो आगे चलकर वो बहुत कमजोर बच्चा बनेगा एक। इसलिए शैशव अवस्था को हम बोलते हैं जीवन का आधार हमारा।
तो पहले हम बात करेंगे जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं एक बालक की। तो इसके जन्म से ही स्टार्ट करेंगे कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो उस शिशु का वजन कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। तो जन्म के समय एक बच्चे का वजन होता है 7 पाउंड। 7 पाउंड को अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3.17 किलोग्राम आता है। तो आप कह सकते हैं ये प्लस माइनस आप 3 kg रख सकते हैं, यानी 3 किलोग्राम से ऊपर भी हो सकता है और 3 किलोग्राम से नीचे भी। इसकी रेंज को अगर लेना चाहें आप तो 2.5 किलो से 4 किलो के बीच में इसको आप मान सकते हैं आराम से, जन्म के समय एक बच्चे के वेट को। अब यहाँ पर मेल चाइल्ड होता है, एक फीमेल चाइल्ड होता है। जो एक बालक होता है, एक बालिका। तो जो बालिका शिशु होती है, बालिका शिशु का वजन बालक शिशु के मुकाबले में कम होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट है जन्म के ही समय, अभी हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो बॉडी की उसकी सब चीज़ें लेके उसके जो फीचर्स हैं, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात चल रही है अभी। तो जन्म के समय एक बच्चे की, शिशु की जो लंबाई होगी इसकी, वो होगी 20 इंच। यहाँ पर फिर से जो बालिका होती है, बालिका की जो लंबाई होती है वो बालक शिशु से कम होती है। वजन भी और लंबाई भी बालिका की कम होती है बालक के मुकाबले। अगला जो फैक्ट है, जन्म के समय एक शिशु में, एक बच्चे या बालक में हड्डियां कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं एक शिशु के अंदर जन्म के वक्त में, तो वो 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के बाद में, जन्म के बाद से ही शुरू होती है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था में ये हड्डियों की संख्या अब और बढ़ जाती है। तो बढ़ते बढ़ते ये बाल्यावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था तक ये 350 हड्डियां हो जाती हैं। वापस में फिर से जब ये हड्डियां फिर से फ्यूज होती हैं, इनका एक तरह से एक दूसरे से जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं। कनेक्ट होने के बाद में सबसे बाद में ये हड्डियां हमारे शरीर में 206 रह जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक अडल्ट में, एक वयस्क में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। लेकिन एक बच्चे में जन्म के समय 270 होती हैं। तो इसमें एक पूछ सकता है कि सर्वाधिक हड्डियां कौन सी अवस्था में होती हैं। तो याद रखिएगा बाल्य अवस्था में होती है सर्वाधिक हड्डियां, 350 होती हैं, उसमें 350 हड्डियां होती हैं बाल्य अवस्था में। सबसे कम किस में होती हैं? सबसे कम होती हैं किशोरावस्था के उत्तरकाल में, या फिर जब जहां से प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, 206 होती हैं उसमें। फिर से समराइज कर देते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं और पहले ये बढ़ती हैं, तो बाल्यावस्था तक आते आते 350 हो जाती हैं और फिर जब इनका अस्थिकरण होता है, एक साथ फ्यूज होती हैं, जुड़ती हैं, तो घट करके वो फिर से 206 रह जाती हैं। चलिए अगला फैक्ट देखिए मांसपेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। जन्म के समय जो है बालक का जो टोटल वजन होता है, उस टोटल वजन का कितना भाग जो है मांसपेशियों से बना होता है। तो याद रखिएगा 23% भाग। तो इसमें लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। यानी बाल्यावस्था की शुरुआत आते आते ये 28% हो जाती है। इसको भी याद रखेंगे, 28 से 30% हो जाती है। और यहीं पर जब मांसपेशियां किशोरावस्था में आते हैं तो 45% तक मांसपेशियां मतलब जो मांस है हमारे शरीर में, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो जन्म के समय शिशु के वजन का लगभग 23%, लगभग बोला अप्रॉक्सीमेटली 23% भाग जो है मांसपेशियों का बना होता है। इसको याद रखेंगे। और शैशवावस्था के उत्तरकाल में, यानी शैशवावस्था के खत्म होते होते ये 27 से 28% तक पहुंच जाता है आराम से। ठीक, तो ये शैशवावस्था का है इतना। ये जन्म के समय का था और ये शैशवावस्था तक आते आते, क्योंकि भाई शैशवावस्था तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष के अंत तक या 6 वर्ष की शुरुआत तक है ना, इसीलिए। चलिए हम बात करेंगे जो एक शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है तो उसकी जो हृदय की धड़कन है, जो हार्ट बीट है उसकी, वो कितनी होती है। जैसे ही जन्म होता है, जन्म के समय तो उसकी जो हार्ट बीट होंगी वो 140 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। 140 पर मिनट जो है ये दिल की धड़कन होती है बच्चे की, जैसे जैसे ही वो जन्म लेता है। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये घट जाती है संख्या, 120 रह जाती है, ठीक है, फिर घटती है। उसके बाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे कम होकर के जब वो वयस्क हो जाता है तो 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है। तो ये बच्चे की बात चल रही, तो यहाँ ये याद रखेंगे। बात करते हैं दांत कब निकलते हैं बच्चे में। ये शारीरिक बनावट की विशेषताओं की बात चल रही है। तो बच्चे में दांत कब निकलना शुरू होते हैं एक शिशु के? तो गर्भकाल से, जब गर्भकाल के अंदर, जब बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया है, गर्भकाल में ही है माँ के भी, तो गर्भकाल में जब शिशु 5 महीने का होता है तब उसमें जो है दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो दांतों का निर्माण है वो गर्भकाल में, बच्चे ने जन्म लिया नहीं होता इस वक्त, जन्म लेने से पहले ही गर्भकाल का जब 5वां महीना होता है तो उसमें जो है दांतों का निर्माण, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और
मसूड़ों से जो बाहर की तरफ दांत हैं वो नहीं निकलते उसके। जन्म के बाद में जब 5 से 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद ये निकलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बालिका होती हैं, ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड होती हैं उनके जो दांत निकल आते हैं वो 5 महीने में निकल आते हैं जन्म के बाद, और बालक के लिए जो है ये 6 महीने हैं। एक बालक के, एक मेल चाइल्ड के जो दांत निकलेंगे वो 6 महीने के अंदर आते हैं, और बालिका के थोड़े पहले आते हैं, 1 महीना। और तो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6 महीने के बालक बालिका जब हो जाते हैं जन्म के बाद, तो उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि दांतों, हमने बताया कि दांतों का निर्माण शुरू होता है माँ के गर्भकाल में ही, जब गर्भकाल का 5वां महीना हो रहा होता है तभी। लेकिन जब जन्म ले लेता है, जन्म के बाद में जब 5 महीने, 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो मसूड़ों से दांत बाहर आने लगते हैं, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड है यहाँ पर। तो लगभग 5 से 6 महीने के बाद जब बालक बालिका इतनी एज के हो जाते हैं, 5 से 6 महीने के, तो उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि बच्चे के मुंह में जो दांत आते हैं, सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे हम। सबसे पहले जो दांत निकलते हैं बच्चे में, वो जो उसका निचला जबड़ा होता है, नीचे वाला लोअर जो उसको बोलते हैं हम, तो उसमें जो 2 दांत सबसे आगे की होते हैं वो पहले निकलते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न हो गया है। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं अपने आप में। तो जब शिशु की आयु जो है 4 से 5 वर्ष तक की होती है, यानी जो शैशवावस्था होती है, तब तक उसके मुंह में कितने दांत आ जाते हैं? 20 दांत आ जाते हैं आराम से। तो अगर हम बात करें कि इसकी 4 से 5 वर्ष, 4 से 5 वर्ष कौन सी है? शैशवावस्था है। इस अवस्था तक बच्चे के मुंह में कितने दांत हो जाएंगे? कुल दांत मिलाकर के 4 से 5 वर्ष के समय के अंतराल के दौरान उसके मुंह में 20 दांत हो जाते हैं, और यही जो 20 दांत हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ। तो ये जो है, ये दांत जो है टेम्पररी होते हैं, अस्थाई होते हैं। इनको याद रखिएगा, ये अस्थाई होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर से जो है बाद में निकलना शुरू होते हैं। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इनके स्थान पर जो है स्थायी दांत आते हैं, जो आपके अभी तक है परमानेंटली। तो एक तो ये चीज़ हमने सीखी कि बालक की अपेक्षा जो बालिका होती हैं, बालिका फीमेल चाइल्ड के जो दांत हैं वो जल्दी आते हैं, ठीक है। और बच्चों के दांत नहीं आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको कैल्शियम दिया जाता है, कैल्शियम की डोज दी जाती है, कैसे भी करके कैल्शियम उनकी बॉडी में पहुंचाया जाता है, क्योंकि दांत किससे बने होते हैं हमारे? कैल्शियम से। कैल्शियम बॉडी में होगा तो दांत शीघ्र निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दांतों के लिए उपयोगी क्या हुआ यहाँ पर? कैल्शियम। तो एक बच्चे की सारी बनावट, ये शारीरिक विशेषताएं हमने देख ली। अब हम आएंगे बौद्धिक विशेषताओं पर, यानी उसकी बुद्धि से संबंधित, यानी उसकी मानसिक विशेषताओं की हम बात करेंगे। जैसे एक बालक ने जब जन्म लिया तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये तो एक फैक्ट है, 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है जन्म के समय, है ना। तो इसके साथ में जो बौद्धिक विकास हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर पसंद आया हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगले ही लेक्चर में जीन पियाजे के सिद्धांतों को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब ये टॉपिक आपके इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी फाउंडेशन ही था अभी तक हमारा, ठीक है, जो भूमिका बन चुकी है इस विषय को लेकर। इसमें कुछ भी टफ नहीं लगेगा अब आपको। टफ तो यहाँ तक भी नहीं था, क्योंकि शुरुआत के जो 5 लेक्चर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग शुरुआत से ही हमने बना दिया है आपके लिए। चलिए एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे आगे चीज़ों को। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, रिस्पांस दीजिए अपना ज़रूर इस वीडियो पे, लाइक अच्छे खासे दीजिए, तभी इसको आगे बढ़ाएंगे, अगले लेक्चर को लेकर आएंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच।